हिम्मत करो धीरज धरो धीरज, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे हैं मेरे माता पिता, मेरा फिक्र तुम मत करो। पहले पिलावो नीर उनको, फिर कहो सरवणी मरो। तू मने वचन दे मारे माँ बाप ने पानी पा तो मारो हंसो आज निकले, नहीं तो मैं तड़परी हूं मामा। पहले पिलावो नीर उनको, फिर कहो सरवण मरो। अंत का है मंत्र इतना मामा, धर्म मुझ पर तुम करो। सरवण मरतो मरतो क्या मामा, मामा हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे हैं मेरे माता पिता मामा, तुम मेरा फिक्र मत ना करो, तुम्हारो मत सोच। पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो श्रवण मरो। तुम मने वचन दे कि तुम्हारे माँ बाप ने पानी पिलावे। पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो श्रवण मरो। अंत का है मंत्र इतना मामा, धर्म मुझ पर तुम करो। ये मामा मरियो गम नहीं है, लेकिन जो अंत समय में काम आवे उनु मोटो ने धरती माते कोई धर्मात्मा नहीं। दशरथ की ओर श्रवण, हाँ आ चांद सूरज री साख है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन ना। हाँ श्रवण, थने वचन दे थारे माँ बाप ने मैं पानी, ये तो कहता ही श्रवण रो हंस। अरे मुंह फेर लियो लाल ना बोले, वो श्रवण नजरी ना खोले। अरे मुंह फेर लियो लाल ना बोले, वो श्रवण नजरी ना खोले। अरे आज श्रवण सुरग सिधाए, प्यासे नीर पिलारे, नीर पिलारे प्राण से प्यारे, प्यासे कंठ हमारे, श्रवण सुन लाल हमारे, प्यासे नीर पिलारे। आवाज आने देना। माता पिता गुरुदेव की। मुंह फेर लियो लाल ना बोले, वो श्रवण नजर ना खोले, वो श्रवण स्वर्ग सिधारे, प्यासे ही नीर। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, श्रवण तो बड़ो भगत हो कि जिन समय श्रवण रो हंस उड़ियो तो जंगल री वनस्पति रोवण लागी। पसंद बात, जंगल री वनस्पति रोवण लागी, जंगल रा जीव रोवण लाग्या। ज्ञानावती देवी ऋषि शांतनु बेटा ज्ञानावती देवी ने पतो लाग्यो कि आज मारे श्रवण में कोई ना कोई कष्ट। ज्ञानावती देवी की और ऋषि राज, आज ये जंगल का मृगलिया क्यों रो रही है, आज वनस्पति क्यों रो रही है, आज मारे श्रवण में कोई ना कोई कष्ट, आज मारे श्रवण में कोई विपदा आई है। शांतनु ने भी पतो लाग्यो, लेकिन शांतनु अपनी रानी ने दिलासो दे, अरे नहीं है ज्ञानावती, अपनो तो बेटो भगत है, वो तो कि नहीं रे रो तू नहीं के उनु कुण बिगाड़े के नहीं। फिर ऋषिराज आज मारो बेटो कूकत मोर पपैया वन में, कूकत मोर पपैया वन में, कोयल कूक मचा। पत्नी के वे सुनो ऋषि राजा मारो, श्रवण सुरग सिधाए। मरना मत सीखो मेरे साथ में, जीना तो आ दुनिया ही कावेला किकर जीनो है, ठोकरा मार मारन दुनिया ही कावेला बोलो। मरना सीखो कि मरणो किन तरह है, तो अपने मरिया रे बाद में दुनिया अपने याद। जीना सीखना है, जिसको जीना सीखना है
उसको रामायण का पाठ करना चाहिए कि किस मर्यादा से हम लोगों को जीना है। क्या जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। कूकत मोर पपैया वन में कोयल कूक मचाए, पत्नी के वे सुनो ऋषिया मारो सुरवण सुर दसिता। कूकत मोर बोलो माता पिता गुरुदेव की। श्रवण मरियो तो जंगल वनस्पति रहूं लागे, जंगल रा जीव रहूं लागिया। कूकत मोर पपैया वन में कोयल कूक मचाई, पत्नी केवे सुनो ऋषि राय। आज मारो श्रवण सुर दिसिदाई। ऋषि शांतनु ने भी पतो लाग्यो, लेकिन रानी ने दिला सुदे नहीं। शुभ शुभ बोल ए ऋषि पत्नी, शुभ बोल। आपनो बेटो तो भगते उन्हें कौन बिगाड़ी। अड़ने राजा दशरथ कमंडल में पानी भरियोड़ा आया। ऋषि शांतनु ने ज्यों ही वो कमंडल पकड़ने लगा, राजा दशरथ रा हाथ कांपण लगा। सारंग राजा दशरथ रा हाथ कांप रिया। लेकर कमंडल हाथ में, लेकर कमंडल हाथ में, राजा भर पलकों में नीर। लाख जतन राजा करे तोई मन माने ना धीर। श्रवण के मात पिता को राजा पिलाने लगे नीर। कहो लाल क्या बात है, थरो थर थर कांपे शरीर। लेकर कमंडल हाथ में, राजा भर पलकों में नीर। दशरथ आंखों में आंसू, सब दशरथ रा प्राण निकलने वाला था। दशरथ के मैं क्या मुंडा जाऊं बाणे। लेकर कमंडल हाथ में, राजा भर पलकों में नीर। अरे लाख जतन राजा करे तोई मन माने ना। श्रवण के मात पिता को राजा पिलाने लगे नीर। अरे कहो लाल, ए बेटा थारा हाथ क्यों दूज रिया है। कहो लाल क्या बात है, थारो थरकर कांपे शरीर। ए बेटा थारा हाथ क्यों दूज रिया है। दशरथ बोलियो नहीं, बेटा बोल। दशरथ बोलियो को नहीं। दशरथ ने पता कि मैं बोल गयो तो है पानी नहीं पीगा। बेटा बोल। ऋषि शांतनु क्यों, तो मेरा श्रवण नहीं। अगर मारो बेटो हो तो मैंने 2-3 बार बोलने की जरूरत नहीं है। कौन है तू मेरा श्रवण नहीं है, और जब तक तू तेरा नाम नहीं बताएगा तेरे हाथ का मैं पानी नहीं पिएंगे हम दोनों। राजा दशरथ के केड़ी करी भगवान। अब नाम बताऊं तो भी ये पानी नहीं पीवे, और नाम नहीं बताया तो भी ये पानी। राजा दशरथ के हाँ ऋषिराज में श्रवण नहीं हूं तुम्हारा, तो तू कौन है। राजा दशरथ क्यों लागे, हे ऋषि श्रवण नहीं मैं काल हूं। ऋषि में श्रवण नहीं, मैं श्रवण रो काल हूं। श्रवण नहीं मैं काल हूं। जो तेरी लाल को खा गयो। सींग के धोखे में श्रवण हाथ से मारियो गयो। हाथ से मैं श्रवण नहीं, मैं शरणो काल अवधपति राजा दशरथ हूं। श्रवण नहीं मैं काल हूं, जो तेरे लाल को खा गयो। अरे सिंह के धोखे में श्रवण हाथ से मारियो गयो। मैं अवधपति राजा दशरथ। ऋषि शांतनु की वारे दशरथ, ओ काम तू बहुत बढ़िया करियो।
दो अंधारी एक ज्योति थी वो आज तू फोड़ दी, दो अंधारी एक लगड़ी थी वो आज तू तोड़ दी। दशरथ मारे बेटा ने मान तू बहुत अच्छा काम करियो, लेकिन मेरा श्राप लेना पड़ेगा तुझे। अब सुनिएगा राजा दशरथ के चार बेटा क्यों गए। ऋषि शांतनु श्राप दे दियो है राजा दशरथ ने। मार कर मेरे लाल को, मार कर मेरे लाल को, राजा आछो स्वागत ते कियो, कौन से जन्म को बदलो, राजा इस जन्म में ले लियो। मेरो दीपक बुझ गयो, ऐसे तू बुझ जाएगो, बुझ जाएगो। चार पुत्र होंगे तेरे, पर काम एक नहीं आएगो। राजा दशरथ मोगति सो तो गति, जीव पानी रे वियोग में मैं मर रिया धनी दुगई। थारे भी चार बेटा वेला, लेकिन अंत समय में एक भी बेटो थने पानी पिलवनारो मौजूद नहीं है। मार कर मेरे लाल को, राजा आचो समागत तय कियो, कौन से जन्म को बदलो, राजा तूने इस जन्म में ले लियो। मेरो दीपक बुझ गयो, ऐसे तू भी बुझ जाएगो। अरे चार पुत्र होंगे तेरे, पर काम एक ना आएगो। फिर पुत्र की ममता को राजा पतो लग जाएगो। हाय लालन, हाय लालन के कर तू मर जाएगो। ज्यों मैं मारे औलाद रे वियोग में मर रिया, यूं थने भी थारे औलाद रे वियोग में मरनो पड़ेला। अरे वो दोनों ही सूरज सितारे, ये वो दोनों ही सूरज सितारे, प्यासे नीली पिलारे। दोनों हाथ उठाकर बोले श्री गंगा हरिद्वार की, माता पिता गुरुदेव की। नीर पिलारे, नीर पिलारे, प्राण से प्यारे, प्राण से प्यारे। अरे प्यासे हल्क हमारे श्रवण, प्यासे हल्क हमारे श्रवण सुन लाल हमारे, प्यासे नीली पिलारे। अरे वो दोनों स्वर्ग सितारे, प्यासे नील पिलारे। वो दोनों ही स्वर्ग सितारे, प्यासे हैं नील। देखिए ये द्वापर त्रेता के दोनों के बीच का ये विषय है। और आज कलयुग तक 16,32,000 वर्षारो द्वापरो और 4,32,000 वर्षारो कलयुग है। अजय तो कलयुग रो नक नक आयो है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अजय तो की आयु ही नहीं है कलयुग, अजय तो कलयुग रो नक नक आयो है। कलयुग जाला दे तो आवे छोड़े दाड़े, नारिया रो नारी पण उठसी मर्दारी मर्दाई, हिंदू वंश मटावण लागा बने नतीजा काई। अरे सगड़ा जबल कुंड में नावे छोड़े दाड़े, कलयुग जाला दे तो आवेला छोड़े दाड़े। बहुरानिया बेटा रे संग में बाता माई डोले, और काम काजरी केवे तो सासू से कड़वी हौजी गाम बोलाई गई। उन टेमरा आड़न में छिड़ियोड़ी पड़ दे के जो देखी हवा में। बहुरानिया बेटा रे संग में बाता माई डोले, और काम काजरी केवे तो सासू से कड़वी बोले। अरे बेटो बाप ने धमकावे छोड़े धाड़े, कलयुग झाला दे तो आवे। लेकिन कलयुग में एक बात बहुत बढ़िया होगी, ये तुलसीदास जी ने रामायण में उस समय लिखा।
आज से लाखों साल पहले बड़ो एक गुण है कलयुग माई बड़ भागी लक पावे। ये कलयुग का प्रभाव है मेरी बहनों मेरे भाइयों। दूध आलो घर घर फिरी हो ठेकाड़ो देख लो आंगड़ में बैठो ही कमावे। ये कलयुग का प्रभाव है। ये प्रभाव किसका है? कलयुग का है। बड़ो एक गुण है कलयुग माई बड़ भागी लक पावे। गुणों की पहचान कलयुग में होगी। जो सच्चा संत होगा उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। और माई ने लकड़ एक टकारा ही नहीं भगवान महाराज अगर स्कॉर्पियो उतरी मैं तो है दंडोत करी नहीं करी। ये कलयुग का प्रभाव है। सिद्ध हुआ तो क्या हुआ 14 भूली नहीं बास। अरे हृदय बीच कपट भरियो करे उगणरी आस। मैं पूर्वियो पूर्व देसरो बोली लगे ना कोई और जे मारी बोली लगे मारा तो भागी पूर्वला। ये कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। आपस में मुंडे नहीं बोले मां का जाया भाई। बाया बाया में बैर रवेला। ये कलयुग का प्रभाव आएगा। पूरा कलयुग आने पर देख लेना। बड़ो एक गुण है कलयुग माई बड़ भागी लक पावे। लेकिन सबसे सुंदर तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि कलयुग में सबसे अच्छा क्या होगा कि पहला 12-12 साल 24-24 साल की तपस्या करनी पड़ती भगवान ने पाने के बाद। कितना साल 12-12 साल 24-24 साल एक पग माते खड़ा हो तपस्या करने की। लेकिन कलयुग में नाम लेने से आदमी का मोक्ष। क्योंकि पाप का पलड़ा बढ़ेगा उसके साथ साथ में धर्म का भी पलड़ा। धर्म कमजोर नहीं हो सकता। कमजोर आदमी हो सकता है लेकिन धर्म कभी। पहला रामायण भागवतन एने निभाई रामायण कोई 6 महीना 12 महीना में एक बार होने मिलती। आज मोहल्ला मोहल्ला में देख लो भागवताराम रामायणाराम पाठ हो रिया नहीं हो रिया पहली जागरण जमा सत्संग आके ज्यादा नहीं देखने मिलती। धीरे धीरे आज 10-15 साल पहले लोग होता कि धीरे धीरे जागने आता है बंद हो जाइए। क्योंकि लोग बैठने रही हम क्षमता नहीं रही बैठने रही हिम्मत ही नहीं रही। आप भी अगर कि अगर जाओ हमें आज तो घरा घरू भी थोड़ी न करोगे। आप भी अगर पड़ोस यार जाओ तो घंटों 2 घंटों उठ लाना पड़े। क्यों बैठने की क्षमता नहीं रही। ये कलयुग का प्रभाव है मेरी बहनों। धीरे धीरे आज 15-20 साल पहले लोग नहीं लाग तो धीरे धीरे भजन भाव बंद हो जाला। लेकिन आज 10 साल 20 साल पहले आज गली गली में ज्यादा हो रहा है। हमारे पिताजी लगभग 50 साल पहले गाना स्टार्ट करिया है। हमारे पिताजी कहता बेटा बिगड़ी हो रही नहीं उतरी है घनी दोरी उतरी है। हमें तो ठीक है 4 बजते ही जय जगदीश हरे लो मकाना जाओ घरे। पहली सुबह सुबह हाथ 8 बजे तक सैया आज होने रो हुरज पया बड़े आगटे ला पीजी में होता है। ये बेटा ला पी कोट भजनी पड़ता के भलानी यार घर जावा ला पी गाड़ी। सुबह हाथ बजती जीते के रसोड़ा में देखते रहता बिगड़ी कौन सुधारे। ये बेटा उड़नू कड़ा उतर तो जन मानी बिगड़ी उतरती। तो ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे पाप का पलड़ा बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म का भी पलड़ा बढ़ेगा। बड़ो एक गुण है कलयुग माई बड़ भागी लग पावे। अरे राम नाम जपने से प्राणी भवसागर तीर जावे। और तुलसी रामायण में गावे छोड़े धाड़े कलयुग झालावे तो आवे।